अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। नाज़रीन, दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान की जो कल की तकरीर थी, उन्होंने वो सोशल मीडिया के ऊपर भी चली, उनके चैनल पे भी चली। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आप तक पहुंचानी हैं। उसके अलावा जो आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की जो मीटिंग हुई है IMF के लोगों के साथ, वो क्या है, और उसके अलावा जो उन्होंने 2 रोज़ पहले वो जो प्लान बताया था कि 5 साल और फिर 2035 तक पाकिस्तान में दूध और शहर की जो नहरें बहेंगी और हमारी इकॉनमी जो है 1 ट्रिलियन को टच कर सकती है। अल्लाह करे कि ये दीवाने का ख्वाब ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन बज़ाहिर ये एक शेख चिल्ली की स्टोरी के अलावा कुछ नहीं लगता। उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे अहम जो बात है, सबसे पहले हम बात करेंगे एतजाज़ अहसन साहब पे। लतीफ़ खोसा साहब भी उनके साथ मौजूद हैं और एक साबिक़ चीफ जस्टिस जो हैं वो भी शामिल हैं। कि लेकिन एतजाज़ अहसन ने आज साबित कर दिया है कि वो कहते हैं कि ना वड्डे ने तां वड्डे ने। वो वाकई बहुत कद्दावर आदमी हैं और बहुत ही असूल वाले बंदे हैं। उनको सबसे पहले सल्यूट है जी हमारा। और जो उन्होंने आज किया, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, 9 रुकनी जो बेंच था वो कैसे टूटा, वो स्टोरी आप सुन चुके होंगे। जब वहाँ से वो बाहर आए, क्योंकि काजी फायज ईसा जो जिनके बारे में कहा जाता था बड़े अपराइट जो हैं वो जज हैं और वो बड़ा टफ टाइम देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, वो आप लोगों ने देख लिया। क्योंकि उनके लिए आगे कुआं था और पीछे खाई थी, तो उन्होंने फिर इसमें यही गनीमत समझी कि पतली गली से निकल लिया जाए, तो वो निकल गए। तो जब एतजाज़ अहसन बाहर आए तो एक सवाल किया गया बिल्कुल एंड के ऊपर किसी ने कि जनाब आपकी जो पार्टी है वो तो इसके अगेंस्ट जा रही है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे। तो किसी ने कहा छोड़ो यार, इस वक्त ये बात ना करो। लेकिन एतजाज़ अहसन ने रुक के वहाँ पे जवाब देते हुए हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, वो जो है वॉल ऑफ शेम पे मेरी तस्वीर लग जाएगी। उन्होंने ये बड़ा ही लाइट और बिल्कुल हंसते हुए ये बात कह दी। लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हट रहे। वो इस अवाम का दर्द समझते हैं। वो समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो ये कुछ हो रहा है या ये जो फौजी अदालतों का मामला है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज अगर ये ऐसा हो जाएगा तो पाकिस्तान जो पहले ही इतना पीछे जा चुका है मज़ीद पीछे चला जाएगा। अब हम बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर जो की कल, उसके अंदर उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपने सुन ली होगी। लेकिन वो एक जो चीज़ थी वो उन्होंने असद उमर को मुखातब करके कही। उन्होंने कहा जनाब कि पहली बात तो उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा जनाब मेरे पे कितने केसेस हैं, मेरे पे जितना प्रेशर है इतना प्रेशर किसी पे नहीं है। मैं जो है 20-20 पेशियाँ जो हैं वो भुगत रहा हूँ। और अवाम को उन्होंने कहा कि आप डटे रहें हकीकी आज़ादी के लिए, और आपको अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज भी करना पड़े तो करना चाहिए, और आप मायूस मत हों। और साथ उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरा नाम किसी भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, अखबार के अंदर लेना लिखना जो है वो बिल्कुल बंद है। लेकिन अगर मेरी किरदार कशी करनी हो या मेरे अगेंस्ट कोई चीज़ करनी हो तो फिर वो पाबंदी उठ जाती है। ये जो उनकी हिट थी वो थी असद उमर के ऊपर। क्योंकि असद उमर जब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आए थे तो वहाँ पे वो जब इमरान खान और इमरान खान के बारे में जो वो बातें कर रहे थे, जो नेगेटिव उसमें जा रही थी, तो वहाँ पे इमरान खान के नाम के ऊपर बिल्कुल किसी को कोई मसला नहीं हुआ। और तीसरी बात हम बताना चाह रहे थे आपको कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो IMF के साथ जो उनकी आज मीटिंग थी, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ हासिल होगी। वहाँ से इनकार ही होगा। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, जो सुन रहे हैं वो ऐसे ही है। लेकिन कुछ रोज़ कबल उन्होंने एक प्लान दिया था कौम को, बड़ा ही ज़बरदस्त, कि 5 साल के अंदर 70 से 1 करोड़ तक की नौकरियाँ, और उसके बाद जो इकॉनमी है वो हम इतने % पे ग्रो करेंगे, यहाँ ले जाएंगे। और 2035 का उन्होंने एक सुहाना ख्वाब, अल्लाह करे कि वो सच हो जाए, उन्होंने दिखाया था कि जनाब 1 ट्रिलियन तक हम अपनी जो है वो दरामदाद जो हैं या अपनी इकॉनमी जो है वो हम लेके जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा जनाब इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमें बिल्कुल तबाह कुन जो है ना, तबाह हाल माशियत इमरान खान ने दी। अब बात यह है कि इमरान खान 6% पे चीज़ें ग्रो कर रहा था। 180 का पेट्रोल था, 180 का डॉलर था, और 150 से कम पेट्रोल था। तो सब ने वो चीज़ें देखी। उस वक्त मीडिया जो है वो रोज़ रात दिन यही बीन बजा रहा था, महंगाई होगी, लोगों के मुंह के अंदर माइक ठूंस देता था तो लोगों को, अब उन लोगों को भी चैन आ गया है। और उसका रिज़ल्ट भी सामने आ रहा है कि वो जो आज से तकरीबन 15 महीने पहले इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो अगर
48% थी और बाकियों की 30% थी। आज इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी जो है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें 90+ है और बाकी नज़र ही नहीं आ रहे। तो वो सारा कुछ तो लोगों को नज़र आ गया, लोगों को समझ भी आ गई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये जो प्रोग्राम बताया है वो शेख चिल्ली, आप जानते हैं, करैक्टर था और शेख चिल्ली का भी यही काम था, एक मुर्गी ली, उसके अंदर से अंडे होंगे, फिर चूज़े निकलेंगे, फिर हज़ारों लाखों फिर करोड़ों फिर अरबों इकट्ठे हो जाएंगे। तो मुझे तो शहबाज शरीफ साहब का जो प्लान है वो इससे ज़्यादा का नहीं लगता। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने एलन मस्क के साथ जो मीटिंग की है, उसके बाद एलन मस्क ने एक जो अपना ट्वीट किया है, उस ट्वीट से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग नरेंद्र मोदी, जिसके ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो जुल्म और बर्बरियत वो अपने दौर में करते रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके बावजूद लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। और एलन मस्क ने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत ही सीरियस आदमी है अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। हमने वहाँ पे टेस्ला का प्लांट लगाने की कमिटमेंट की है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम और इन्वेस्टमेंट करें। और उन्होंने इस बात की हमें यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ वफादारी करेंगे, हमारी जो वर्क फोर्स है वो आपके लिए काम करेगी, आप भी पैसे कमाएं, हम भी पैसे कमाते हैं। यहाँ पे जो हमारा हमसाया है, उसका जो लीडर है, वो लोगों के पास जाकर बिजनेस डील्स पे डील्स करता जा रहा है, और हम सिर्फ जो है वो एक प्लान जो है वो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। और लोगों के हालात इतने मुश्किल हैं कि उनको बयान करना जो है वो भी बहुत मुश्किल है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।